अब हम लोग प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, निम्नलिखित समीकरणों के विविक्तिकर या विभेदक ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक। और आपको दिया गया वर्ग समीकरण क्या है देखिए, x² - 4x + 2 = 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए, सॉल्यूशन लिख के एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये लिख लिए। अब लिखना व्यापक वर्ग समीकरण ये से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर ये। तो व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है, a(x² + bx + c = 0। तो ये आपका दिया गया वर्ग समीकरण है और ये व्यापक वर्ग समीकरण है, दोनों को तुलना कीजिए। तो ये देखिए a की जगह में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a = 1। फिर b की जगह में देखिए -4 और c की जगह में क्या है 2। अब देखिए आपको क्या याद करना है, विविक्तिकर। तो लिखिए विविक्तिकर, ये यही है कि नहीं है, तो विविक्तिकर से। तो विविक्तिकर को हम लोग इंग्लिश में d बोलते हैं। तो d = होता है b² - 4ac। यही ये d विविक्तिकर है, समझ में आया। और इसी का मान इतना होता है, तो यहाँ मान रख दो। तो d = b का मान कितना है, -4। ये स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a का 1 और c का 2। तो ये d × -4 × -4 हो जाएगा। ये ऐसा -4 × -4, तो माइनस प्लस 16 आएगा कि नहीं आएगा। ये फिर माइनस का माइनस, ये 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। तो ये देखिए d = 16 में 8 को माइनस कर दो, 8। तो यही आपका विविक्तिकर है। d मींस डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये वर्ग समीकरण के रूप में है क्या, नहीं है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कैसे हल करोगे, तो x का गुणा ये 2x ऋण 1 से करोगे, उसके बाद फिर ऋण 1 का गुणा 2x ऋण 1 से करोगे। ये तो करो, तो 2x इसका इससे करोगे तो x, इसका इससे करोगे ऋण 2x, इसका इससे करोगे तो 1 = 0। अब जमा के लिख दो, तो 2x² ऋण 1x और ऋण 2x, तो ऋण 3x धन 1 = 0। अब देखो ये वर्ग समीकरण बन गया। तो इसकी तुलना किससे करोगे, व्यापक वर्ग समीकरण से। तो व्यापक वर्ग समीकरण ये से क्या करने पर, तुलना करने पर ये। तो व्यापक वर्ग समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 1। तो क्या याद करना है, विविक्तिकर। तो विविक्तिकर से, ये विविक्तिकर से क्या होता है, d = b² - 4ac। तो d = b का मान कितना है, -3 का स्क्वायर -4 × a का 2 और c का 1। तो d = ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऋण 4 × 8, तो d का मान कितना आया, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है इजी। हाँ।